हम किसी फ्रीडम फाइटर की उन गद्दारों से बुराई नहीं सुन सकते जिन्होंने अरे भाई 2 सितंबर 46 को अरे नेहरू 10 साल जेल में गुजारे हैं, जेल में गुजारे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, समझे ना? जेल में माफी नहीं मांगे हैं, जेल में जलवा होता है, जलवा देखना अभी किताबी नहीं लिख रहे थे, जेल में सेक्रेटरी भी था जेल में, उनका सेक्रेटरी भी था, 3 किताब लिखे जेल में बंद होते थे। दूसरी रवीश कुमार बन जाएं आने वाले भविष्य में। अंजना ओम कश्यप उन बहसों को मतलब आगे लेके जा रही हैं, मैं तारीफ ही करूंगा उनकी। कभी मैंने उनको बोला था मुन्नी मीडिया पार्टी का प्रवक्ता है जो अपनी एकदम से औकात भूल गया, जो उन महान देशभक्तों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में भाग लिया था, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह हो या कोई भी हो। उनके बारे में जब उसने उखड़ी पकड़ी बात बोली, अखिलेश सिंह ने उसकी गर्दन पकड़ करके उसको झंझोड़ दिया। अंजना ओम कश्यप की दोस्तों नमस्कार। जिंदगी की यूं ही शाम नहीं होती, बस शाम का इंतजार करते रहिए। शाम तक जब जवाब आपके पास आ जाएं हिंदुस्तान की महंगाई के, या आंकड़े कुछ आ जाएं हिंदुस्तान की महंगाई के बारे में, तो जरा हमें भी बता दीजिएगा। बेरोजगारी में कभी गोदी मीडिया पर बहस चलती हो तो हमें भी बता दीजिएगा, या कोई गोदी मीडिया देश की गिरती हुई जीडीपी दर पर बात कर ले तो हमें भी बता दीजिएगा। अंजना ओम कश्यप कभी भी इस पे बात कर ले तो हमें भी बता दीजिएगा। एनडीटीवी तो खैर बिक चुका है, अदानी के हाथ में है, शेयर बढ़ते जा रहे हैं, अदानी के हाथ में आ चुका है। लेकिन कभी तो ये बता दीजिएगा कि कब कब झूठी खबरें नहीं बनती। कभी कभी मुझे बुलबुल का भी हिसाब किताब दे दिया कीजिएगा कि बुलबुल कब कब नाचती थी, कब कब किसी को उड़ा करके कहीं ले जाती थी। हिसाब बहुत सारे हैं। हिंदुस्तान की जनता हिसाब मांग रही है। कुछ इसी तरह के हिसाब लेने आज कांग्रेस के अखिलेश सिंह अंजना ओम कश्यप के हलोल में मौजूद थे, और उन्होंने जितने करारे तोड़े जवाब और थप्पड़ मारे सुधांशु पर, जो सुधांशु भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, जो अपनी एकदम से औकात भूल गया, जो उन महान देशभक्तों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगा जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में भाग लिया था, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह हो या कोई भी हो। उनके बारे में जब उसने उखड़ी पकड़ी बात बोली, अखिलेश सिंह ने उसकी गर्दन पकड़ करके उसको झंझोड़ दिया। अंजना ओम कश्यप की बहस का यह सवाल था जिसमें खिसियाया हुआ, बौखलाया हुआ सुधांशु त्रिवेदी नजर आया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं। ये महंगाई पर जवाब देना नहीं चाहते, ये किसी बात पर जवाब नहीं देना चाहते, ये बस नेहरू और गांधी परिवार की बुराई करके कि ये कितने बड़े ब्लेम थे, मतलब देश को आजाद करा लिया तो ब्लेम हो गए क्या? सुधांशु त्रिवेदी, तबीयत सही है तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी की और तुम्हारी और तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की? क्या आपको लगता है कि पूरा वोट बैंक कितना है, पूरा वोट कितना पड़ता है और कितने लोगों ने वोट देना बंद कर दिया था इस राजनीति से? बेटा, चादर फटके हाथ में आ जाएगी आपके, क्योंकि आप जो उल जलूल बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश सिंह आपकी खटिया उड़ाते हैं, आपकी बखियां उधेड़ते हैं, वो वाकई देखने के काबिल हैं। आज अंजना ओम कश्यप ने भी पूरा मौका दिया। अंजना ओम कश्यप लगता है शायद दूसरी रवीश कुमार बन जाएं आने वाले भविष्य में। अंजना ओम कश्यप उन बहसों को मतलब आगे लेके जा रही हैं, मैं तारीफ ही करूंगा उनकी। कभी मैंने उनको बोला था मुन्नी मीडिया नाचता है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि शायद मुन्नी सुधर गई, ये टाइटल होगा। लेकिन उनके इस डिबेट में ऐसा क्या था जिससे मैं प्रभावित होकर के ये डिबेट आपके बीच डाल रहा हूं।
आवाज और तस्वीर आगे पीछे हो सकती है। मैया को साफ कर दिया ना, ठीक है, इस पर आएंगे। काम पर क्यों नहीं वोट मांगते? बोले ना मोदी जी, क्यों नहीं लेकिन बोलते? भ्रष्टाचार के मुद्दे अरे भाई इतना लंबा भाषण दिए भाई, ये छोटा तो सा, 7-8 मिनट भाषण ठीक दे है, दिए। 30 सेकंड का बोलिए। मुझे इन दोनों से भी भैया कमेंट अगर लेना। साफ नहीं हुई है तो जब प्रियंका गांधी इलाहाबाद अरे से अभी बनारस हाई गई कोर्ट थी, में हाई तो फोटो कर के सोशल मीडिया छुपा दिए होते। कोर्ट में एक को चीज इलाहाबाद नहीं हाई कहा। कोर्ट आपने ने तो अभी अपनी पेश मंत्री को किया हटा है। दिया क्योंकि वो सफाई नहीं कर पाए। मैं उमा भारती को आपने पद से अरे हटाया। अभी हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले नोटिस दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एक कि करके, एक एक केंद्र और प्रदेश अच्छा, की ये सरकार बताइए, घुमा रही है जब भी गंगा कोई- सफाई अब पे। मैं बोल लूं? अब ये बताइए जो कह रहे हैं ये मेहुल भाई और विजय माल्या, अरे रिटर्न में रिकॉर्ड है कि विजय माल्या ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन का लिखा मनमोहन सिंह को कि मेरा एसबीआई में लोन जो कि रिजेक्ट हो गया था आपके लेटर के बाद वो दोबारा धन्यवाद हमको दिया, पकड़िए नहीं देखिए आप डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैंने आपको पूरा धन्यवाद हमको दिया और संरक्षण ये दे रहा है। मैं वाह बता रहा हूं। जनाब, वाह। अरे तब तो भाई। इनको तुरंत टांग लाना चाहिए था। अगर तो भैया आपको एक तुरंत केस उठा लाना बताइए जो चाहिए उनके था। जमाने में हुआ। अरे क्यों नहीं भैया? अरे भाई केस हमारे जमाने में दर्ज हुआ, उनकी संपत्तियां हमारे जमाने में जब्त हुई। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, कोई व्यक्ति लंबा लोन लेता है, अगर आपने भी कोई हाउसिंग लोन लेते हैं, कितने दिन का लेते हैं? 2 साल 4 साल का, मिनिमम 10 साल का, 10, 15 या 20 साल का लोन किसके जमाने में दिया गया ये भी तो बताओ। भाई को लोन दिया, फटा पे एक को केस नहीं दर्ज, इसको ना मेहुल चेस्की पूछिए, अरे भाई एक नोटिस तक नहीं उनके खिलाफ। सारी कार्रवाई हमारे जमाने। और प्राइवेट पोर्ट है, एक किसके जमाने में मिला था प्राइवेट पोर्ट? अडानी को। तो लूटने के दिया था क्या? लूटने के दिया था क्या? अब सुनिए, मोदी जी अब दिए सुनिए। थे, मोदी जी दिए थे, क्या मोदी जी disturbance मुख्यमंत्री थे, करने उन्होंने लगे? दिया था। फैक्ट, मोदी जी अच्छा मुख्यमंत्री सुनिए। थे, उन्होंने दिया था। अच्छा 1 सुनिए। रुपया फीट पे दिया अच्छा था। सुनिए, मैं जाके 1 सब रुपया- चेक करिएगा, नहीं, वो सब लोग। टॉफी- भाई देखिए, इसीलिए- आप ये गलत बात है। वो आपको मैंने इतना आपके भाषण पीछे देने में दिया, किसी ने अब नहीं आप लगातार आपके डिस्टर्ब पीछे में करेंगे, किसी तरीका ने नहीं नहीं। चलेगा। एक-एक झूठ करके। मैंने अरे आपके झूठ बीच आप में बोल किसी रहे ने थे, नहीं। मैंने कुछ नहीं बोला। एक अब झूठ को मैं आपका बेनकाब, टॉफी- अपना टर्नाने पे मेरे नहीं, झूठ को बेनकाब करिएगा अगर आपको झूठ लगता है, जैसे आप मैंने अपनी इंतजार बारी, किया। अपनी बारी। जब मैं बताता हूं, सुनिए आपके बीच में रेट किसी नहीं ने बताया गया था। आपके बीच 1 में- रुपए स्क्वायर फीट पे इनको मुद्रा पूरी जमीन दी गई थी। आपके बीच में इसको किसी ने बार-बार नहीं कहा बोला। गया पूरी था। कीजिए बात अपनी, एक जाने मिनट, में एक मिनट बाद ये जाके चेक कर लीजिएगा। अडानी भारत के सबसे अमीर आदमियों में कब आए? 2011 में 100% इंक्रीज। आज तो दुनिया अंबानी के किस सबसे जमाने में अमीर हो बने? गए। सुनिए, तीसरे अंबानी नंबर किस पर आ जमाने में बने? गए। 80 दुनिया के में दशक नंबर 3। 90 के दशक में सारी की सारी इनकी सरकार थी, तब वो बने। तो ऐसा बोलते थे 2014 पहले वो कहीं अरे अभी करोड़ इतना बात में रेवड़ी झूठ बोले, लगाते थे। जवाब ले दें, इस अंजना ढंग की जी। बात करने की बात करने अंजना लगते जी। हैं। इनका ये सुनिए अभी इनकी अंजना जी, राजस्थान की झूठ सरकार बोले, ने जवाब दे कितना contract दें। दिया। इनका पोल खोल क्या दें। सुनिए रुक थोड़ा जाए, सा। रुक अरे भाई, जाइए, क्या रुक जाइए। तरीका है भाई ये बदतमीजी वो तो करने किया का? आपका। मैंने बताइए अरे नहीं वाह, भाई। इतना लंबा भाषण देंगे और उसके बाद ये अरे अब इनका जवाब। और 100 बातों की बात। 20 सेकंड हमने में- कोई 20 ऐसा सेकंड में केस सब नहीं ठीक सुना कि जिस पानी नहीं बोल रहे। पानी दीजिए नहीं, इनको भाई। बिल्कुल मैं देखिए एक बात ये कह रहा हूं, हमारे ऊपर आनंद भवन हजारों करोड़ का था। ये बताओ, बहुत बड़े वकील थे तो हमारे भारतीय तो उस समय खाने के मोहताज थे। किसके केस लड़ते थे जो हजारों करोड़ की संपत्ति हो गई? सब अंग्रेज के केस लड़ते थे ना? पेमेंट कौन करता अंग्रेजों था? के खिलाफ लड़ते थे। कितना पेमेंट अंग्रेजों के खिलाफ पेमेंट कौन लड़ते करता थे। था? अंग्रेज के खिलाफ पेमेंट कौन करता था? हजारों करोड़ का हमें तो खाने के लाले पड़े अरे, थे अंग्रेजों उस समय- के। मैं देखिए फिर अरे डिस्टर्ब करने लगे। हिंदुस्तान के नंबर जवाब दो, मैं जवाब दूंगा। अनर्गल बातें करने से कोई तरीका फायदा है? नहीं। दुनिया को पता अच्छा, है कि चलिए, नेहरू जी छोड़िए, क्या थे, अनर्गल नेहरू बात जी अपनी क्या जगह। थे, कितने बड़े क्या तरीका है बार-बार बैरिस्टर थे, डिस्टर्ब दुनिया करने को पता, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए, नेहरू जी के नेहरू, लिए सुनिए, सुनिए, निजी सचिव अरे महबूब चिड़िया मुखर्जी कहाँ अपनी उड़ा रहा है? किताब में लिखा है उड़ जा, कि किस ढंग के मधुर संबंध थे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। अभी आवाज लॉर्ड माउंटबेटन अभी और आवाज उड़ा परिवार रहे से हैं। मधुर संबंध थे। अरे ये उड़ो देखो, मई तुम उड़ा रहे हैं। 1946 में अरे छुट्टी सुनिए, मनाने गए छुट्टी थे। मनाने मैं किताब यही कोट कर करते रहा रहो, हूँ। सुनो। एम.एम. मथाई, अरे प्राइवेट ये सेक्रेटरी अनारकल नेहरू, बातें रेमिनेंस करने से के सदर लिए नेहरू एरा, अपने- उसमें उन्होंने लिखा अपने- है कि किस ढंग से देखिए, लड़ाई ये लड़े थे। किस और सुनिए एक बात, और सुनिए, एक मिनट। ये चिड़िया उड़ रही है। अरे कव्वाली Please, sir. अरे सुनो एक मिनट। ये सांसद बोलने हैं, दीजिए, हाँ। भाई, एक मिनट, ये बदतमीजी क्या हो है? गया, हो मैं गया। आपसे जवाब लूंगी। मैं नहीं, प्रॉमिस हो गया, कर रही हूँ, ये- प्रॉमिस ये- कर रही हूँ। सुनिए, देखिए, सुनिए, मैं सुन बताता लीजिए। हूँ। ये अंजना जी, अंजना जी सुन लीजिए, नेहरू जी के ऊपर जो जो भी हमारे योद्धा जंग आजादी की लड़ाई लड़े हैं, इंतजार किया उनके वो लोग अगर आरोप लगाएंगे जिन अभी लोगों मैं ने आरोप गद्दारी साबित की करता है, जिन लोगों ने इस देश से गद्दारी की है, जिन लोगों ने इस देश के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया है, वो अगर बोल आरोप चुके हैं, आगे लगाएंगे 3 बार बोल तो चुके हैं। बर्दाश्त के बाहर होगा। दूसरी चीज सुन लीजिए, क्या अब तरीका आप जवाब लीजिए। ये सुन लीजिए, सुन लीजिए करके बोलते रहे। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कि लगातार ये बोलेंगे, भ्रष्टाचार उसका की बात डिस्टर्ब कर रहे हैं। करेंगे, फिर बोलना शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र की सरकार 7-8 मिनट में बोलेंगे। महाराष्ट्र की सरकार ये में भाषण देंगे, वो भाषण देंगे, उसके बाद 75% लोग दागी मंत्री हैं। इस बीजेपी की महाराष्ट्र की सरकार में 75। ये डिबेट आपने देख ली होंगी और किस तरह से झुंझलाया हुआ सुधांशु था, किस तरह से झुंझलाए हुए बाकी के सब लोग थे। हालांकि मेंटली डिप्रेशन
आ गया था सारे लोगों को, जिस तरह से अखिलेश सिंह ने इनकी बख्शियां उधेड़ दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।